राजनीति में कम से कम इतनी शुचिता तो होनी चाहिए कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक जिस दल ने देश की बागडोर संभाली हो, उस दल को किसी भी आतंकी संगठन से जोड़ते वक्त आंखों में थोड़ी सी शर्म हया तो जरूर बचनी चाहिए, होनी चाहिए। खासतौर पर तब जब आपका कोई अस्तित्व नहीं था, तब उस दल के हाथों देश की बागडोर थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आपने देखा और सुना होगा कि बीजेपी के नेता बड़ी ही बेशर्मी से कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के नेताओं को आतंकी परस्त जैसे अनर्गल बयान देते रहते हैं, और इन्हें शर्म नहीं आती कि 11 साल से सत्ता में बैठकर प्रमुख विपक्षी दल पर इतनी घटिया और ओछी टिप्पणी कर देते हैं और करते रहते हैं। दरअसल ताजा मामला क्या है वो समझिए। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ के आतंकी टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा काट रहा आतंकी यासीन मलिक ने अदालत को दिए गए हलफनामे में कई बड़े दावे किए हैं, जिनमें से एक दावा यह किया कि उसने 2006 में पाकिस्तान जाकर लश्कर-ए-तैयबा सरगना और 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से मुलाकात की। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि यह मुलाकात उसकी निजी पहल नहीं थी, बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी के तत्कालीन स्पेशल डायरेक्टर वीके जोशी की कहने पर हुई थी। और वापसी पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसको धन्यवाद बोला, उसको थैंक यू बोला। बस फिर क्या था। इस दावे के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने आधी अधूरी बातों के साथ कांग्रेस पर और यूपीए सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर यासीन मलिक सच बोल रहा है तो यह सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और यूपी सरकार की बैकडोर डीलिंग पर सवाल है। मालवीय ने पूछा कि आखिर एक वर्दीधारी एयरफोर्स कर्मियों के हत्यारे और देश विरोधी आतंकी से मिलने की इजाजत कांग्रेस सरकार ने क्यों दी। जाहिर तौर पर है बड़े सवाल, और केवल मालवीय नहीं, कई अलग अलग नेता भारतीय जनता पार्टी के सामने आ गए। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को घेरते हुए पूछा कि अगर यह सच है तो क्या कांग्रेस ने आतंकियों से संवाद के नाम पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया था। अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आने लगे, जिसका जवाब देने के लिए कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा मैदान में उतरे। पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, आरएसएस 2011 में यासीन मलिक से क्यों मिल रहा था यह संगठन, जबकि तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। दूसरा सवाल, बीजेपी और आरएसएस से संबंध रखने वाले थिंक टैंक विवेकानंद फाउंडेशन का नेतृत्व यासीन मलिक से क्यों बातचीत कर रहा था। पवन खेड़ा ने तीसरा सवाल भी पूछा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में यासीन मलिक को किसी तीसरे के माध्यम से धीरूभाई अंबानी से फोन पर बात करने के लिए क्यों मजबूर किया गया। सवाल तो और बहुत सारे हैं, जिनमें दावा यह भी किया गया, उसने खुद कहा कि उसका पासपोर्ट यासीन मलिक का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनवाया। पवन खेड़ा ने क्या कहा वो जरा सुनिए आप। यासीन मलिक के एक हलफनामे का एक पेज निकालकर आज ये पूरे दिन उछल कूद मचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। उस भूत को उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वोट चोरी के, नहीं उतर पा रहा। हलफनामे का वो हिस्सा कि मनमोहन सिंह जी ने यासीन मलिक को धन्यवाद कहा क्योंकि यासीन मलिक ने एक भूमिका अदा की, शांति की जो पहल थी मनमोहन सिंह सरकार की, उसको आगे बढ़ाने में। एजेंसीज ने उसको कोई काम दिया जो उसने किया, और मनमोहन सिंह जी ने शिष्टता दिखाते हुए उसको धन्यवाद कहा। इसमें गलत क्या है। भारतीय जनता पार्टी को किस बात से आपत्ति है कि शांति आए या मनमोहन सिंह जी के शिष्टाचार से? किस चीज से आपत्ति हमें नहीं समझ में आया। मनमोहन सिंह जी से पहले की सरकार है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, वो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार हो, सबने कश्मीर में शांति लाने के लिए अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रयास किए। वाजपेयी जी तो कश्मीरियत और जमहूरियत की बात करते थे, लेकिन उस वक्त जो एनएसएस थे, उस वक्त जो आईबी के डायरेक्टर्स थे, उस वक्त जो रॉ के हेड्स थे, उन सब पर आज भारतीय जनता पार्टी ने कीचड़ उछाला है और उन प्रधानमंत्रियों की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए तो यासीन मलिक खुद कहते हैं कि साहब उन्होंने मेरा पासपोर्ट बनवाया। तो क्या अटल जी राष्ट्र विरोधी हो गए? यासीन मलिक खुद कहते हैं कि अजीत दोवल मुझसे मिला करते थे। क्या अजीत दोवल राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे थे?
अरे कश्मीर को हम सब अपने दिल का टुकड़ा मानते हैं, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं मानते। और हर सरकार ने जब शांति की पहल लाने की कोशिश की, सुलह के लिए संवाद किया, अलग अलग स्टेक होल्डर्स से संवाद किया। बताइए इसमें क्या गलत है? ये तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अपना अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहे थे। आरएसएस 2011 में यासीन मलिक से क्यों मिलती थी साहब? कोई संवैधानिक पद पर बैठी है? अरे ये तो गैर पंजीकृत संगठन है, संदिग्ध संगठन है। 2011 में सरकार से दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं था, बीजेपी ऑपोजिशन में थी। क्यों मिल रहे थे यासीन मलिक से? बताइए। विवेकानंद फाउंडेशन क्यों मिलते थे साहब? कोई संवैधानिक पद है आपके पास? काम क्या था? क्या सरकारें नहीं थी कि आप जाकर मुंह उठाकर चले आए यासीन मलिक से मिलने? क्यों? ये सवाल होते हैं। धीरूभाई अंबानी से अटल जी के वक्त यासीन मलिक से बात करवाई जा रही थी, क्यों? तब बीजेपी सवाल नहीं पूछेगी कि आरएसएस क्यों मिल रही थी, विवेकानंद फाउंडेशन क्यों मिल रहा था, धीरूभाई अंबानी क्यों बात कर रहे थे, मनमोहन सिंह जी क्यों बात कर रहे थे। अरे साहब, आप आज जो ब्यूरोक्रेट है ना, जो रॉ के हेड होंगे या आईबी के चीफ होंगे या एनएसए होंगे, उन सब के मनोबल से खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले भविष्य के भी जो ये ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उनके भी मनोबल को आप गिरा रहे हो। पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पर नाराजगी जताने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को इतिहास पर नजर डालनी चाहिए। मई 2007 में यासीन मलिक अपना सफर आजादी यानी कि आजादी के लिए मार्च शुरू करने की तैयारी कर रहा था और 4 मई को गिरफ्तार होने के बाद उसने आगे बढ़ने की अधिकार की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया था। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही थे जिन्होंने यूपीए सरकार के साथ हस्तक्षेप किया और यह सुनिश्चित किया कि मार्च को होने दिया जाए। पवन खेड़ा ने कहा, जब देश की नीति संवाद की थी उस समय पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों ही सरकारें सभी तरह के लोगों से मुलाकात करती थी और बात भी करती थी। अगर मनमोहन सिंह के शिष्टाचार पर सवाल भारतीय जनता पार्टी को उठाना है, पवन खेड़ा ने कहा, तो शायद बीजेपी को हुर्रियत नेतृत्व के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाने या फिर लाल कृष्ण आडवाणी का जिन्ना की कब्र पर तीर्थ यात्रा करने के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए और जरूर देना चाहिए। पवन खेड़ा ने यह सवाल खड़े किए हैं। बहरहाल, अब भारतीय जनता पार्टी ने यासीन मलिक मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस को घेरने का काम शुरू किया है, जाहिर तौर पर है पवन खेड़ा ने उल्टा भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है।